भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर के दौरे पर बातचीत। कहा, दुश्मन के नापाक अज़ाइम को मिलकर नाकाम बनाएंगे। आबी ज़खायर की तामीर को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करेंगे। पाकिस्तान का शुमार मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासिरा मुल्कों में होता है। मुस्तकबिल के चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए खुद को तैयार करना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरान की सफारतखाने आमद इसराइली जारियत से शहीद और ज़ख्मी ईरानियों की याद में ताज़ियती किताब पर तासुरात दर्ज किए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, तारिक फ़ातमी और सकी खारजा साथ थे। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम और सीनियर अराकीन ने इस्तक़बाल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी कौम की इस्तक़ामत और हौसले को खराज तहसीन पेश किया। ईरान को पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत का यकीन दिलाया। सुप्रीम लीडर खामनाई और सदर मसूद पज़ेश्कियान के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत संभाल ली। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की न्यूयॉर्क में मीडिया से बातचीत। कहते हैं, पाकिस्तान दुनिया भर में तनाज़ात का हल मुज़ाकरात और सिफारतकारी से निकालने का हामी है। पाकिस्तान दुनिया की तेजी से बदलती हुई सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। पाकिस्तान अपनी सदारत के दौरान फ़लस्तीन के मसले पर बात करेगा। जस्टिस सरफराज डोगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद तैनात कर दिया गया। जुडिशल कमीशन के 4 इजलास, 4 हाई कोर्ट्स के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती की मंजूरी। जस्टिस जुनेद गफ्फार चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तैनात कर दिया गया, जबकि जस्टिस रोजी खान को चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट बना दिया गया। जस्टिस अतीक शाह चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनात। सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन ने वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को खत लिखकर फैसलों से आगाह कर दिया। जुडिशल कमीशन का इजलास, जस्टिस मंसूर अली शाह का कार्रवाई के दौरान एतराज़। कहा, 26वीं तरमीम पर फैसला पहले होना चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मंसूर की राय से इत्तफाक किया। 2 अपोजिशन अराकीन और वजीर कानून खैबर पख्तूनख्वा ने भी राय की हिमायत की। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनाती के लिए जस्टिस सरफराज डोगर के हक में नो वोट पड़े। 4 अराकीन ने जस्टिस मियां गुल हसन, 2 ने जस्टिस मोहसिन कयानी के हक में वोट दिए। पीटीआई के असीर रहनुमाओं का पार्टी क़यादत को खुला खत हुकूमत से मुज़ाकरात करने की तजवीज़ दे दी। हुकूमत से मुज़ाकरात को बानी चेयरमैन के साथ मुलाकात से मशरूत कर दिया। खत शाह महमूद कुरैशी, मियां महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, इजाज़ चौधरी और उमर सरफराज शीबा ने लिखा। कहा, बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात हैं। हर सतह पर बातचीत होना ज़रूरी है। आगाज़ सियासी सतह पर किया जाए। लाहौर में असीर रहनुमाओं को भी मुज़ाकराती अमल का हिस्सा बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म का हरजाना केस, बानी पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया। बानी पीटीआई ने हरजाना केस में अदालती दायरा इख्तियार सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। हरजाना केस की कार्रवाई अपील पर फैसले तक मुअत्तल करने की इस्तदा। एडिशनल सेशन जज की अदालत के दायरा इख्तियार पर एतराज़ किया गया। मौक़िफ़ अपनाया। कानून के मुताबिक सेशन अदालत ही हरजाना केस की समाअत कर सकती है। एडिशनल सेशन जज ने एतराज़ मुस्तरद कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला बरकरार रखा था। कराची समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के तहत बिजली की कीमत में 4 रुपये 51 पैसे फी यूनिट कमी की मुद्दत खत्म। वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज अप्रैल, मई और जून के बिलों पर लागू होना था। कराची के लिए 3 रुपये 61 पैसे फी यूनिट कमी का रिलीफ भी खत्म हो जाएगा। माली साल की दूसरी तिमाही एडजस्टमेंट में 1 रुपया 90 पैसे कमी की मुद्दत रवा माह खत्म होगी, जबकि पेट्रोलियम लेवी की मदद में 1 रुपया 71 पैसे फी यूनिट कमी की मुद्दत रवा माह खत्म होगी। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा, गुड्स ट्रांसपोर्ट ने किराए 5% बढ़ा दिए। ऑयल पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्टर्स के सदर मलिक शहजाद ने कहा, हुकूमत मुल्क गिर हड़ताल पर मजबूर कर रही है। टोल टैक्स में इजाफा हो रहा है। विद होल्डिंग टैक्स 4 से बढ़ाकर 6% कर दिया गया। दूसरी जानिब पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में इजाफा कर दिया। लाहौर से कराची का किराया 7,050 रुपये से बढ़ाकर 8,730 रुपये कर दिया गया। हमने अपने अहदाफ हासिल किए, कोई मिनी बजट भी नहीं आया।
गुज़श्ता माली साल वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर रही। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमती इक़दाम की वजह से महंगाई में नुमाया कमी हुई। गुज़श्ता माली साल में ज़र-ए-मुआवजा के ज़खायर भी बढ़े। IMF प्रोग्राम मुआशी इस्तेहकाम की बुनियाद बना। FBR के रेवेन्यू में 26% ग्रोथ हासिल की। जून में महंगाई तय करदा डबल हदफ के मुकाबले में सिंगल डिजिट रिकॉर्ड। वफाकी हुकूमत ने माली साल 2024-25 के लिए महंगाई का मुकर्ररा हदफ हासिल कर लिया। गुज़िश्ता माली साल महंगाई की औसत शरह 4.49% रही। गुज़िश्ता माली साल महंगाई का हदफ 12% मुकर्रर किया गया था। इदारा शुमारियात के मुताबिक जून 2025 में महंगाई की शरह 3.23% रिकॉर्ड की गई। वज़ीर ख़जाना की स्पेन में FFD4 कॉन्फ्रेंस में शिरकत। आलमी मालियाती निज़ाम में इंसाफ, शमूलियत और तरक्याती इमदाद बढ़ाने पर जोर दिया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने स्पेन में जारी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। पाकिस्तान के मुआशी चैलेंजेस, इस्लाहाती इक़दाम और तरक्याती तरजीहात पर रोशनी डाली गई। कहा, मौजूदा आलमी मालियाती निज़ाम में फौरी और मरबूत इस्लाहात की ज़रूरत है। इंसाफ, यकजहती और शमूलियत जैसे उसूलों पर मबनी मुतवाज़िन निज़ाम तश्कील देना चाहिए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की अवाम के लिए खुशखबरी। 4400 नए असासा की भर्ती, 4000 नए IBA कम्युनिटी कॉलेजेस का कयाम, 34,000 स्कूलों को माली खुदमुख्तारी देने का अमल आइंदा समाही में शुरू होगा। शर्जील मेमन कहते हैं, सिंध एजुकेशन एंडोवमेंट फंड के जरिए मजीद हजारों मुस्तहिक तलबा को वज़ाइफ दिए जाएंगे। सेहत के शोबे में 326 अरब खर्च करने के लिए तरजीही बुनियादों पर फंड्स रिलीज किए जा रहे हैं। PIA का बादशाह हज ऑपरेशन तवातर से जारी है। अब तक 24,000 हुज्जाज कराम को पाकिस्तान पहुंचाया जा चुका है। PIA इंतजामिया के मुताबिक बादशाह हज ऑपरेशन के दौरान 109 के लगभग परवासें ऑपरेट की गई हैं। हज ऑपरेशन 10 जुलाई को इख्तिताम पसीर होगा। पाकिस्तान और भारत का कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने 240 भारतीय या भारतीय नेशनल कैदियों की फहरिस्त भारत के हवाले की। भारतीय कैदियों में 53 आम शहरी और 193 माहीगीर शामिल हैं। भारत ने 463 पाकिस्तानी या पाकिस्तानी नेशनल कैदियों की फहरिस्त दी। यूरोप भर में शदीद गर्मी की लहर। इटली में 2 अफराद हलाक। फ्रांस, इटली, यूनान और जजीरानुमा आइबेरियन कई दिन से हीट वेव की लपेट में है। हीट वेव के बायस मुख्तलिफ मुल्कों में अलर्ट जारी किया गया। फ्रांस में दर्जा हरारत में रिकॉर्ड इजाफे के पेश नज़र पेरिस में रेड अलर्ट। मशहूर आईफल टावर सियाहों के लिए बंद कर दिया गया। स्पेन और दीगर मुल्कों में जंगलात में आग लगने के खतरे के पेश नज़र भी वार्निंग जारी।